आशीर्वाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आज इन लोगों की वजह से अव्या 2 दिन के अंदर पूरे एक मंथ की हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पता चला, बिल्कुल भी नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो भाई बर्थडे की अगली सुबह काफ़ी शानदार, और आज ध्रुव वंजना वापस जा रहे हैं और पापा ने भी जाना है चौपाल, तो उनका तो ब्रेकफास्ट हो चुका है। ध्रुव वंजना गया ताऊ जी के घर ब्रेकफास्ट करने, थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाएंगे और उसके बाद फिर उन्हें कहना पड़ेगा बाय। और कल का जो बर्थडे था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ था। और अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है और मैं भी उठ चुका हूँ। इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गया ना? बहुत, सुबह शाम की बहुत है। सही बात है। रात को हम लोग बैठे थे ना, बाहर आए, ओ बाप रे, फिर हमने थोड़ी देर के लिए और बुखारी जलाई। मैं कहा हीटर क्यों चलाना है, बुखारी के पास बैठते हैं। आज आपने वापस फिर चौपाल? अच्छा ठीक है, ठीक है। काम रह गया ना कुछ करना। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। जब तक मौसम साथ दे रहा है तब तक का आने ना भी। अच्छा हाँ, राशन भी डालना है। सही बात है। सिलेंडर लाना है, आटा चावल दालें वगैरह सब कुछ लाना है। गाड़ी लानी थी एक पूरी पिकअप। हाँ तो जी। अब रोड का हो जाता है ना, रोड में देखते क्या रह गया अब। हाँ बिल्कुल रोड की मेटलिंग का काम चला है, पूरी हो जाती। बिल्कुल। एक बार जब अगर ये कंप्लीट हो जाती तो फिर दिक्कत नहीं होनी। हाँ फिर दिक्कत नहीं थी। हाँ फिर सामान यहीं पे आ सकता था और इजीली हम लोग उसको उतार सकते थे। अब ये फंस गए, अब पता नहीं दिखता है। अब देखता हूँ 2-3 दिन में। ठीक है। हाँ वो भी डाल देता हूँ। हाँ। काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। जी ध्रुव वंजना भी साथ आ चुके हैं। तो अब मैं भी इनके साथ ही निकलता हूँ चौपाल। हाँ ठीक है, हाँ, फिर काम करा के फिर शाम को ठीक है, वापस आता हूँ। ओके ठीक है गाइस, बाय बाय और जल्दी वापस आए। हे भगवान, ये क्यों दे? अरे उदगी आ गया छोटे चाचू के लिए। तो भाई सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक समझ लो। मॉर्निंग वॉक हाँ, विद सम लोडेड जिम भी बोल सामान। सकते हैं। पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से सड़क अच्छी हो गया ना, हाँ। तो यहाँ पे चलने का भी एक अलग ही फील है। भले ही गाड़ी लेके नहीं आए हमारे, अब पता नहीं कितने दिन और लगेंगे, एक बार कंप्लीट हो जाता। हाँ या 2 हफ्ते में शायद, हफ्ता तो नहीं, वैसे लगना तो 3-4 दिन है, पर वर्कर्स चले जाते हैं लग ही ना। जाता है क्योंकि गांव में वर्कर टिकते भी नहीं हाँ। ज़्यादा टाइम, ये इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पर वाइब्स बड़ी अच्छी है। हाँ ये पूछना चाहता था मैं, कैसा लगा गाइस? शॉर्ट विजिट था, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, सरप्राइज दिया, अरे भाई जी बड़ा अच्छा लगा हमें। अगर हो पाए तो चले जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। हाँ अगर किसी का कोशिश पूरी करनी चाहिए हो सके तो। वैसे अब तुमने डायरेक्ट निकलना है हाँ, चंडीगढ़? देखते हैं अगर मैं शायद तो हाँ, शिमला जाए शायद। मैं तो बोल ही रहा हूँ लेट हो जाओगे, वापस आ जाना। बढ़िया, उसमें क्या है, क्योंकि नज़दीक तो है। और अगर जल्दी काम हो गया, समय बचा, फिर उस हिसाब से देखना। चलो लेट्स सी क्या बनता है। अंजना बहुत पीछे रह गई है। कहाँ रह गई अंजना? आई भी की वहीं तो रहे। ओह, तो सड़क की मेटलिंग यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये देखो मशीन यहाँ खड़ी होगी। आज लेबर नहीं आई है, एंड पॉइंट बस इतना ही है। आ जाती तो हो जाता, थोड़ा सा ही पैच बचा था। क्यों ध्रुव भाई? 30 मीटर है, 30-40। हाँ अब बढ़िया हो गया है रोड ना, चल के कैसे लग रहा है, धूल मिट्टी उड़ेगी नहीं सही बात है और भाई, आपको मजा भी आएगा। मजेदार बन जाएगा। और एकदम जब गाड़ी आनी शुरू हो जाएगी ना यहाँ से, फिर और मजा आएगा। वैसे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी किया है। कि हमें ऐसे जाना नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे। सही बात है, ऐसे थक जाते हैं ना सामान उठाते उठाते। एग्जैक्टली। तो अभी मुझे घर वापस आना पड़ा क्योंकि ताऊ जी ने एक फ़ाइल देनी थी। पापा भी चौपाल जा रहे हैं, तो ये फ़ाइल चौपाल पहुंचानी है। तो मैं सोचा कि मैं ही आ जाता हूँ घर वापस, जब तक ये सड़क नहीं बनती है। अच्छी एक्सरसाइज है ऊपर नीचे की। और ब्रेकफास्ट सिर्फ मैंने नहीं किया, बाकी सब ने कर लिया है। तो मैं सोचा था कि इनको बाय बोल देता हूँ, ध्रुव वंजना को फिर करूँगा। पर चलो अब इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे यार। हेलो गाऊ, गाय से भी मिलता हूँ वापस आके। तो बारी आ चुकी है बाय बोलने की। ध्रुव वंजना निकल चुके हैं। हाँ तो फाइल तो मैंने दे दी है। ओह धूल बहुत उड़ चुकी है। तो मैं सोचा कि जब लास्टाधार आया हूँ तो आपको लास्टाधार का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत है। ध्रुव कह रहा था कि भाई आप बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं, यू आर वेरी ब्लेस्ड। तो आई डू फील आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक्स। और हिमाचली होने का यही फ़ायदा है अपर एरिया में रहने का, कि यहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छा व्यू रहता है, ग्रीनरी रहती है, पहाड़ हरे भरे और एकदम मस्त नज़ारा। आपको भी दिखाता हूँ। और
ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने दिन हो गए हमें आए हुए, 2-4 दिन, और आज मैं आ रहा हूँ लास्टाधार। अदरवाइज़ लास्टाधार शाम शाम को वॉक करने तो आते ही थे हम लोग। आजकल वो भी छूट चुकी है क्योंकि आव्या के साथ ही समय चला जाता है हमारा। बस आपको मैं यहाँ से 360 व्यू देने की कोशिश करता हूँ। खूबसूरती ऑफ लास्टाधार यहीं से शुरू हो जाती है, वो है जी ये सड़क। बिल्कुल एकदम सीधा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और सामने दिखती है हरी भरी पहाड़ियाँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ से 360 व्यू शुरू करता हूँ। तो देखो ये है जी थोड़ा सा रिज जहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ से आसपास के सभी एरिया दिखाई देते हैं, सभी पहाड़ दिखाई देते हैं। तो मैं सोचा कि आपके साथ ये वाला व्यू शेयर करता हूँ क्योंकि इस व्यू को देखने के लिए हम लोग तो काफ़ी तरसते हैं और जो लोग हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको भी पता होगा मैं कहाँ पे हूँ और उनको भी इस व्यू का पता है। और ये देखो जी ये कंप्लीट होता है हमारा 360 व्यू। हाँ भैया अब तो हम खाना चाहते हैं, घर चलेंगे आराम से। आव्या के साथ थोड़े टाइम बैठता हूँ और फिर आपको अपडेट देते हैं आज का कैसा रहता है, क्या रहता है। घर वाले भी अब जो है ना सब लोग अपने काम से लगभग फ्री हो गए गांव आए हैं, गाय से ना मिले ऐसा हो सकता है। तो ये जो लाल वाली गाय है ये थोड़ी सी शरीफ है, जो लास्ट टाइम मैं मिल के गया था इससे। तो जहाँ तक मेरे को लगता है ये मेरे को छूने देगी, बाकी वो दूसरे वाली तो बहुत खड़ूस है। हाँ बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो एनिमल लवर ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉग्स ही पसंद हो, आपको गाय भी पसंद हो सकती है। और गाय ना मतलब मेरे को, मैं क्या बताऊँ आपको, जो सुकून मिलता है ना गाय के साथ वो कहीं नहीं मिलता है। बचपन से मेरे को गाय तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मारे ना, ये हैस तो शरीफ है, कुछ बोल नहीं रही है, पर ठीक है बाय, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी सी तो मज़ा आ जाता है यार मुझे एनिमल्स के साथ। और गाय को बोलते हैं गले लगाओ तो काफ़ी मज़ा आता है। अभी तो नहीं, थोड़ी देर में लगाऊंगा मैं गले। अभी फ़िलहाल मेरे पास सामान भी है और कैमरा भी है, ऑफ कैमरा बढ़िया से मिलेंगे इसको। तो गांव में यही फ़ायदा है। अभी आव्या का स्नान हुआ, अब बढ़िया घर के अंदर खिड़की से धूप आ रही है। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग। तो मैं तो छोड़ा है सबको, हाँ सब लोग चले गए हैं। आज जादू की खाली तरह आए खाली थे, लगेगा। जादू की तरह चले गए। सही बात है, हमें उम्मीद भी नहीं थी, सरप्राइज़ मिला और काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ था। पर और चलो अच्छी बात है, वो एक दिन के लिए आए थे और अच्छा सरप्राइज दिया। और जाना भी वापस है क्योंकि आपको पता है ध्रुव का ऑफिस होता है तो वो नहीं रुक सकता है। बाकी रूबी दी भी थे, वो भी चले गए हैं। सब अपने अपने काम से अपने अपनी जगह चले गए हैं। पर चलो क्या करें, रहे हम सही बात है। 4-5 लोग हैं। तो अभी हम लोग मिस करेंगे धीरे धीरे और कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे आए। अब यहाँ ना धीरे धीरे आएंगे नहीं लोग क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ने का डर रहता है। हाँ। तो जो मैंने सुना है, मुझे तो नहीं पता, कि यहाँ काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है और खिड़की दरवाजे मजाक कर रही हूँ, जो खिड़की है वो बंद हो जाती है। तो हाँ वहाँ से है वो वैसी जगह तो सच में ही बंद हो जाती होगी। सही बात है। बाकी अभी मेरे मायके वाले आएंगे कुछ दिन बाद, आव्या के नानू नानी, बहुत सारे नानू नानी। तो बस जो गेस्ट अभी रह गए, बाकी गाँव के अब शायद वो भी कुछ दिन में आएंगे। आते हैं यहाँ। तो कोई नहीं, अभी यहाँ पे धूप लगी थी तो मैंने सोचा कि चलो, बुखारी भी चली थी तो ठीक है क्योंकि बाहर ना ठंड रहती है। कल हम बाहर लेके थे आव्या को तो रात भर ये सोई नहीं थी, शायद क्या पता ठंड लगी हो। तो मैंने सोचा चलो आज यहीं पे इसको धूप और लगाते अच्छी हैं। चीज़ ये है कि आव्या को गांव में बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ना बेटी ना। अभी कुछ दिनों बाद जाना है हमें वैक्सीनेशन के लिए फिर से। हाँ, yes। बस मैं ये है भी कि वही बर्फ़ देख नहीं रही पड़नी थी। चाहिए मैंने तब अच्छा भी तक। और जाना भी और पर चलो नहीं पड़ेगी, वैक्सीनेशन हो जाएगी। वैक्सीनेशन भी और मेरा चेकअप भी है तो फिर वो दोनों चीजें हो जाएगी, तब हम आराम से यहाँ रह सकते हैं। एक बार ही और स्टिचेस दिखाने हैं तो वैसे ऐसा टाइम आ गया है कि टर्न वाइज आव्या को पकड़ना पड़ता है। पहले मैं पकड़ती हूँ क्योंकि फिर अक्षय अपने काम निपटा देते हैं। अब थोड़ी देर अक्षय ने पकड़ी है कि मेरे को दवाई खानी थी, मैं कहा थोड़ा सा काम है वो मैं करती हूँ, उसके बाद फिर मैं पकड़ूंगी। अभी एक्चुअली क्या है कि दोनों मम्मियों को भी अपना अपना काम है। हाँ जो सासू माँ है वो आव्या के कपड़े धो रहे हैं, जो मेरे मम्मी है वो दूसरा काम कर रहे हैं, नेहा अपना दूसरा काम कर रही है। तो एक बंदा चाहिए जो आव्या को पकड़े, तो वो मैंने हम अपने दोनों काम निपटा दिए थे और अभी बहुत सारे काम बाकी है। चलो सबसे पहले तो वो काम है जो बुखारी की लकड़ियाँ लानी है, हाँ, वो लानी जरूरी है। बुखारी की लकड़ियाँ भी है और प्लस जो नया हीटर आया है हाँ वो भी एक बारी बढ़िया से देख लेते हैं। हाँ और मैंने जोड़ तो दिया था। चलो मैं जाती हूँ, पहले अपना काम करती हूँ। तो ये वाला हीटर भी हमने इस रूम में लगा दिया है। तो पिछले कल हम लोगों ने यूज़ करके नहीं देखा था। आ गया बेटू, क्या हो गया? तो अभी यूज़ करके देखते हैं ज़रा ये चलता है कि नहीं। ये वाला तो हम, एक तो इसमें सिलेंडर भी मैंने ना यूज्ड सिलेंडर लगाया है, हम लोगों ने वो यूज़ कर दिया था। तो अब लेट्स सी।
वाह। और मैं आपको बता दूं, ये वाला हमने जो हीटर है ये लिया है हमने कोटखाई से। ये हमने लिया है कोटखाई से, घाल्टा एंटरप्राइजेस से। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ही छोटी, आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी है जितनी मेरी टांग से थोड़ा छोटा है। और ये है कि कहीं पे भी इसको रूम में यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो हीट आती है ना, बहुत ही अच्छी है। देखो यहाँ से भी इसकी हीट आती है, इसके बीच से भी हीट आती है, और अगर यहाँ नीचे हाथ रखेंगे यहाँ डायरेक्ट हीट है। तो रूम को गर्म करने के लिए थोड़ी देर के लिए बेस्ट ऑप्शन बहुत है। अच्छा है। और दूसरा ये कि अगर आप इसको प्लग लगाओगे तो 3 रॉड है इसमें, और बढ़िया रीजनेबल रेट पे इतनी अच्छी चीज नहीं मिल सकती, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सबसे हाँ, अच्छी चीज है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। एंड थैंक यू सो मच घाल्टा एंटरप्राइजेस जिन्होंने हमें ये पहुंचाया, और सविता दीदी जिनके माध्यम से हमारे तक ये पहुंचा है। बड़ी आइटम है, हमें अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ही जल्दी और पीस चाहिए होंगे हमें, तो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे जब जब चाहिए होंगे। अच्छा ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब ये बताओ आपको कैसे लगा आपका कल बर्थडे? बर्थडे बहुत अच्छा है यार, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा। जब स्टार्टिंग थी तो काफी ऐसा स्लो स्लो चला हुआ था सब कुछ। डेकोरेशन मैंने खुद की, फिर बाद में पता चला कि इतने सारे लोग हैं, मतलब नेहा के साथ हेल्प की। तो मेरे को ऐसा था कि मैं कही चलो कोई केक लाई है नेहा तो कट कर लेंगे, पर केक जो था ना ऑसम। अच्छा, केक के ऊपर बहुत सारी चीजें लगी थी, वो कहाँ रखी होगी? वो मैं सोच रहा हूँ शैलजादी के रूम में, देखो ले आओ। बस उनको मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज थी। मतलब मेरे दिल को वो चीजें टच हो गई, और उसमें मतलब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी मेरे बारे में, तो मैं वो चीजें रखना चाहूंगा। तो अभी आप लोग रेस्ट करो, मैं फिर इसके बाद लकड़ी के लिए पर जाऊंगा। अच्छी चीज ये है कि मैं सोच रही थी पता नहीं अक्षय का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा, पर इतने लोग जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगला तो ये आपका जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए क्या करेंगे मेरे को वो नहीं समझ कुछ आ भी रहा। नहीं, मेरा ऐसा सच बताऊं तो जन्मदिन बनाने का कोई वो भी नहीं ऐसा है। किसी का नहीं होता, पर सेलिब्रेट तो करना पड़ता जब आ रहा है। चलो तो अभी आप रेस्ट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप देखो ठीक हो, वो आप कैसे करते हो। देखो डेकोरेशन तो निकाली नहीं है, तो वो तो वैसे ही रखिए, क्योंकि बार बार हम लगा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, वो वैसी रहेगी। चलो लेट्स सी क्या ऐड ऑन हो सकता है। चलो इसको वहां वापस रख दो। अच्छा, हाँ। और वो जो आप सामान रखने को बोले वो भी रख दो। मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। आप भी वैसे रेस्ट करो अक्षय थोड़ी देर, फिर यार उसके बाद लकड़ियां ले आएंगे। दिन में मैं रेस्ट नहीं कर खैर सकता, अक्षय तो रात में भी कर लेते हैं। मैं रात में ही रेस्ट करूंगा, फिर एक साथ ही रेस्ट करके फायदा है ना। और फिर ठीक है, जब आप उठोगे तो लकड़ियों के लिए जाऊंगा बढ़िया एकदम, क्योंकि पापा ने बहुत तगड़ा स्टॉक लकड़ियों को इकट्ठा किया, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। वो इसीलिए कि आविया आने वाली थी ना, तो बुखारी के लिए कोई कमी ना रहे। और फिर ये है कि बस उसको ऊपर लाना बाकी है, तो जब इतना काम हो चुका है तो इतना काम तो हम भी कर सकते हैं कि उसको ऊपर तो ले हाँ। के आ सकते। तो अभी कोई मतलब अभी गांव से एक आंटी आए हैं, मतलब आंटी क्या आप लोग जानते हो, तो भाभी आए हैं पड़ोस से। तो वो वैसे वैसे ही आविया से मिलने आते हैं जैसे गांव के लोग। तो आज पहले वही है, अब धीरे धीरे करके लोग आएंगे, तो मैं उनसे मिल गई हूँ। ये वाली फोटो की बात कर रहा था मैं कल, रुबीना दीदी रूम में है तो वो कह रहे थे कि वाओ कितनी अच्छी फोटो है, और मुझे भी पहले देख के ऐसे ही लगा था कि वाओ, तभी मैंने फ्रेम करवाया। मतलब जब आविया बड़ी होगी बोली वाह। हाँ वाओ, मतलब वाओ इस फोटो का नाम। तो इवनिंग टाइम हो चुका है, मम्मी बना रहे सॉक्स मेरे लिए। कब तक तैयार हो जाएंगे? ये वूल हमने चौपाल से ली थी, मम्मी ने कहा था कि मैं सॉक्स बना दूंगी। थैंक यू सो मच। हर सर्दी जो है ना मेरे को यहाँ से एक ना एक जोड़ी मिल जाती है। और अभी यहाँ पे चल रहा है आविया का बुखारी टाइम, और बढ़िया इसका स्नान टाइम भी होने वाला है। पापा अभी तक पहुँचे नहीं है, और मम्मी बढ़िया क्या कर रहे हो आप? सुला रहे हो? अच्छा ठीक है। आज का दिन तो थोड़ा ऐसे ही चला गया, क्योंकि जब लोग होते हैं ना तो मजा आता है। एकदम से खाली हो जाए ना तो बड़ा खाली खाली सा लगता है। पूरा दिन वैसे ही निकल गया। हाँ अभी पापा आने हैं, हाँ तो मम्मियों के लिए सरप्राइज है। या सोच रहे कि पापा ही देंगे, तो देखते हैं। बिल्कुल सरप्राइज, सरप्राइज टाइम। चलो पापा का वेट करते हैं। तो हम लोग शैलजादी के रूम में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मम्मी और छुपा है खजाना, सासू माता के लिए कुछ गिफ्ट है। तो मैंने और नेहा और आविया ने सोचा है कि आविया की इतनी सेवा हो रही है, और इसके लिए रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। ये टोकन ऑफ लव है मेरे नेहा और आविया की तरफ से नानी और दादी के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत किया। आप सोचो आविया 1 मंथ की हो गया, हमें पता भी नहीं चला कि वो इतनी बड़ी भी हो गई है। तो सिर्फ मम्मी और क्रेडिट गोज टू बोथ मम्मीज। हाँ, दोनों और मम्मियों अगर के ये लिए। नहीं होते तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। काफी सारे लोग हमें बोल भी रहे थे कि आप इनको गिफ्ट दो, रिवॉर्ड देना चाहिए। भाई देखो हमने तो सोचा ही था,
पर समय थोड़ा, लगता है हाँ, और थोड़ा हर एक टाइम। चीज का टाइम होता है, तो उस टाइम पे वो चीज हो तो अच्छा लगता है। और अब समय आ चुका है कि हम दोनों को जो है ना ये खुशी से दे। और आई डोंट नो उनका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। आई नो वो ऐसा गुस्सा हो जाएंगे, इसकी क्या जरूरत थी, हम इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि हमें गिफ्ट्स चाहिए या ये तो return में छोटा कुछ सा चाहिए। प्यार है इनका उन। बट मतलब ये है कि टोकन ऑफ लव है, तो हम चाहते हैं कि हम चल। आज उनको दे। चलो चले चल। गाइस, तो हम लाए हैं गिफ्ट जो कि है मम्मियों के लिए। पापा की बारी अभी नहीं है, थोड़े टाइम में है। टाइम में आएगी। तो मेरी बारी क्यों नहीं है? अभी क्योंकि अभी दोनों मम्मियों ने किया है अव्या का बहुत काम। मैंने नहीं किया। अभी पापा ने नहीं किया है। किसने अकेला घर संभाला? नहीं, चल, सही बात वो है। आपने किया है पापा। 1 महीने तक तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ थी, है ना? मैं अकेला यहाँ पर था। पर अभी मम्मियों का बनता है, आपको भी देंगे हम, जब हम शिमला जाएंगे आपके लिए भी लाएंगे, Promise आपको है भी ना? प्रॉमिस हाँ, है। ये पक्का है। पर ये देखो कैमरे के आगे पापा बोल रहे हैं जब हम लेके आएंगे ना ये सबसे गुस्सा पहले मना करेंगे, करेंगे और क्यों ले गुस्सा जाएंगे? क्या करेंगे। दोगे तुम ये बताओ मेरे को, वो क्या हम दोगे? देखेंगे खुद से, वो तो सरप्राइज गिफ्ट होगा। तो गिफ्ट होता है ना, वो हम बाद में देंगे आपको। चलो जी, हाँ। ये तो हमारी तरफ से हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सेवा की। और नहीं, वो भी अपना फर्ज निभाया है। नहीं बिल्कुल, अभी तक बहुत अच्छे से ये अपना सारा काम कर रहे हैं। हाँ। और एक डेडिकेशन है, और इनसे ही दोनों मम्मियों से हमने इसमें इतना कुछ इनका सीखा भी देखो, है। ये बहुत बड़ी बात है कि वे दोनों का तालमेल, एक का हाँ। आगे के साथ, एक का इंटरनल मैनेजमेंट में सारा बिल्कुल दोनों ने बड़े तालमेल के साथ जो है दोनों ने बहुत ही अच्छा निभाया ये, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है, होना भी चाहिए एक प्रेम भाव से, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि ये हमारे लिए भी वैसे ही है। हाँ। क्योंकि नेहा की मम्मी है ये, बिल्कुल। तेरे मम्मी ये है, बिल्कुल। दोनों बराबर है ना? बिल्कुल, हाँ जी। तो इनको तो जो इन आपस में अंडरस्टैंडिंग से जो इन्होंने काम किया, बहुत बड़ी बात है ये रिश्तेदारी में एक जो है ना। तो मैं ये चाहूंगा कि ये वाला सूट नेहा मम्मी को दे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आज इन लोगों की वजह से आव्या 2 दिन के अंदर पूरे एक मंथ की हो और जाएगी, मेरे को बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं पता एहसास चला नहीं हुआ, है, एहसास बिल्कुल भी नहीं नहीं हुआ है। हमने ये सोचा था कि आविया के जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होगा तब देंगे, पर हमने सोचा कि पहले ही दे देते, क्योंकि अब जो है ना आते जाते रहेंगे लोग, तो हमें समय भी नहीं मिलेगा। और आज ऐसा समय मिला है कि सब लोग गए भी है, और यहाँ पे हमें ऐसा मौका मिल गया है कि हम इस कि हम ही हैं, हम ही आज हाँ। देने का बनता भी है हाँ। ना? चलो, और ये एक हमारी तरफ से छोटा सा प्यार आप लोगों के लिए, आव्या की तरफ से। आविया की टोकन तरफ ऑफ लव। से टोकन ऑफ और लव। चलो, अच्छी बात है ये, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया कि भाई चलो तुमने भी समझा कि भाई चलो कोई कर रहा है तो इसकी वैल्यू तुमने रखी है। हाँ जी, अच्छी बात है ये, अच्छी बात है ये यही तो परिवार में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है। हाँ जी, बिल्कुल। ये जरूरी होती है, ये रिस्पेक्ट होती है, बाकी क्या है? हाँ जी, रिस्पेक्ट बिल्कुल। है कि भाई आपने एक रिस्पेक्ट की है इनकी, कि भाई चलो भैया इनकी फीलिंग की कदर की है आपने, ये बड़ी बात होती है। सही बात है। क्योंकि बल्कि मैं तो इसको भी सोचता हूँ कई बार ना, ये भी बड़ी एग्जॉस्ट हो जाती है, थक जाती है, हम भी सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि हम हेल्प करें, चलो कुछ ना कुछ, चलो जो भी हो सकता है। बिल्कुल। पर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मम्मी की जितनी हो सके हेल्प करे, और मम्मी देखो कभी कंप्लेंट नहीं करते, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं सुबह से शाम। और इन्हीं की बदौलत जो है हमें कुछ फील नहीं होता है कि घर के अंदर कोई इतना बर्डन है या काम है। और मम्मी बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प है। मैं और नेहा जब अकेले होते थे हम यही बात करते थे कि अगर मम्मी होते तो हमें इन चीजों की वो नहीं होती दिक्कत। अब जब नहीं होते तब हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने। कई बार मैं सोचता हूँ कि भाई मैं रक्षित तो बुलाने वाले थे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, हाँ, मेहमान को उसको बिल्कुल, बुलाओ, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, बुलाओ, उसको बिल्कुल। बुलाओ। पर ये बर्डन सारा मम्मी पर पड़ता हाँ, है। बिल्कुल। चलो मम्मी चुपचाप भी ना, शांत होकर झेलती है बेचारी, चुपचाप सबकी वो करके। तभी हम ये कोशिश करते हैं कि साथ साथ में छोटा छोटा काम कर ले, ताकि बर्डन भी ना पड़ेगा। अगर मम्मी को सिर्फ कुकिंग का ही रहे तो बाकी एक्स्ट्रा जैसे बर्तन धोने हैं, बाकी चीजें, तो वो हम लोग कर ले। तो कोई नहीं बेटा, ये तो तो आप लोग हर पेरेंट्स का हाँ, फर्ज होता है अपने बच्चों के लिए। और ये सीखने वाली चीज है। अब हम भी माँ बाप बन गए तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि इनसे चीजें सीखे और कुछ अपनी नई ऐड ऑन करके आविया के लिए कुछ नया करे। तो अब आविया के नहाने का टाइम भी हो गया। हो गई है। हाँ। और अब शायद ब्लॉग भी हाँ, यहीं पे खत्म करना चाहिए, ड्यूरेशन बहुत हो चलो, हम जाएगी। कल भी बड़े थैंकफुल है जो कल इतने लोग बिल्कुल। आए। रुबीना को मैंने थोड़ा सा बोला, मैंने हाँ। कहा अक्षय का जन्मदिन कब जा रहे हैं, उन्होंने जाना था कल, हाँ। तो उन्होंने इसलिए पोस्टपोन किया कि नहीं अक्षय का बिल्कुल। जन्मदिन है तो उसको सेलिब्रेट करके हम जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा तो, लगा। मैं हाँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रुबीना खास तौर दीदी, पर रुबीना का। जीजू, उनके हाँ, मम्मी कि पापा, सास ससुर, ध्रुव, अंजना, जो दूर से स्पेशली आए, इतने स्पेशली दूर आए। से आए, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे विश किया है। और हो सकता है कुछ लोग छूट गए हो, वैसे मैंने कोशिश की है पर्सनली सबको रिप्लाई करूँ। अगर कोई लोग छूट गए होंगे तो उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। आप इसी तरह से हमारे
फैमिली पे प्यार बरसाते रहे और हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके बीच में लाते रहेंगे। हो ब्लॉग खत्म करने से पहले हमारा फ्रूट टाइम, क्या बात तो है। चलो खा नहीं सकते, खिला तो सकते हैं। सही बात है, बहुत सारे हैं। मैं भी आता हूँ और पहले मैं फ्रूट्स खाता हूँ, फिर उसके बाद ही एडिटिंग वगैरह करेंगे जी। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। आज जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोग चले गए तो काफी खाली खाली लग रहा था। अब कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है एक रूटीन सेट कर ले, क्योंकि अब जब गाँव में रहना है तो एक रूटीन भी होना चाहिए। ऐसा ही होता है जब नए नए कहीं से जगह छोड़ते हैं ना, तो जहां जगह छोड़ते हैं वहां रूटीन बना होता है, नई जगह पे बनाने में टाइम लगता है। अब ऐसा होगा देखना, आप जैसे जैसे रूटीन बनेगा उतने को हमें शिमला जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए। पर चलो जो भी है जैसा भी आपको बताते रहेंगे। और कोई पूछ रहा था कि मेरा जन्मदिन कब होता है, मेरा 6 दिसंबर को होता है। नेहा का आने वाला है वो है जी 12 दिसंबर को। तो क्या है कैसा है प्लान वो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि कुछ सोच रहा हूँ, अब पता नहीं एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं सोचा इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।